मित्राणि नमो नमः। स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेस के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग UGC 73 कोड संस्कृत परंपरागत विषय की चतुर्थ इकाई पुराण इतिहास के अंतर्गत पुराण लक्षण को जानेंगे। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर हम गत वर्ष के पेपर को देखते हैं तो पुराण लक्षण को लेकर 3-4 प्रश्न हमें मिलते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो। आप लोग अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, पुराण का लक्षण आपको दिख रहा होगा। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम। यह लक्षण शिव पुराण में मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि आपको पूरा लक्षण लिख कर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा अयम कस्मिन् पुराणे, तो जवाब हो जाएगा शिव पुराण में। दूसरा प्रश्न है कि पुराणस्य पंच लक्षणात्मक लक्षण कस्मिन् पुराणे अस्ति, तो जवाब हो जाएगा शिव पुराण में, क्योंकि यहाँ पर 5 चीजों को रखा गया है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। तो इसके प्रत्येक शब्दों की हम लोग व्याख्या करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक लक्षण को और देखेंगे। परंतु श्रीमद्भागवते तु 10 लक्षणात्मकम पुराणम प्रोक्तम यथा। कह रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण में तो 10 लक्षणात्मक पुराण कहा गया है। अच्छा, वो लक्षण क्या है? सर्गश्चाथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षन्तराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुरपाश्रयः 10 फिर लक्षणैर्युक्तम पुराणम तद विदो विदुः केचित् पंचविधम ब्रह्मन् महदल्प व्यवस्थया। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि पुराण का लक्षण उसे कहते हैं, अथवा पुराण उसे कहते हैं जहाँ पर सर्ग हो, विसर्ग हो, वृत्ति ही हो, रक्षन्तराणि च वंश वंशांश संस्था हेतु अपाश्रय, इन 10 चीजों का वर्णन हो। 10 फिर लक्षणैर्युक्तम पुराणम तद विदो विदुः, जहाँ पर ये 10 चीज घटता हो, रहता हो, उसको ही पुराण जानना चाहिए, ऐसा विद्वानों को मत है। केचित् पंचविधम ब्रह्मन्, कुछ लोग 5 भी कहते हैं, जैसे कि अभी हम लोग शिव पुराण में पढ़ के आए हैं, तो क्या है? महदल्प व्यवस्थया। अब देखिए, ऊपर के लक्षण में आपको 5 चीज देखने के लिए मिला था: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। और वो 5 चीज इस लक्षण में भी समाहित है। सर्गश्चाथ विसर्गश्च, सर्ग तो आ ही गया, विसर्ग का मतलब होता है आपका प्रतिसर्ग। विसर्ग प्रतिसर्ग एक ही चीज है। और सेकेंड लाइन में आप लोग देखेंगे तो वंशो वंशानुचरितम, वंश और वंशानुचरित, तो 2 चीज और 2 2 4 हो गए। ठीक है, और उस लक्षण में आपका था सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, और यहाँ पर भी मनवंतर को उल्लेख किया गया है। ठीक है, मनवंतर को उल्लेख यहाँ पर भी किया गया है इस लक्षण में भी। तो इस प्रकार से अगर हम इस लक्षण के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो ऊपर वाला जो लक्षण था सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम, उसका अर्थ हमें एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो हम इस लक्षण में आए हुए जो 10 शब्द हैं, इनके बारे में जानेंगे। सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षन्तराणि, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु, अपाश्रय, और क्या है? वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु, अपाश्रय। ठीक है, ये 10 चीजें हैं। देखिए, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार तो यही प्रश्न बनता है कि आपको वहाँ पर 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा: सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, और चौथा ऑप्शन उसमें कुछ और ही होगा। पूछेंगे पुराणों के लक्षण में, पुराण लक्षणेषु अयम ये न गण्यते, मतलब कि पुराण के लक्षण में इनमें से ऐसा कौन है जो नहीं गिना जाता है। तो आपको एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए कि पुराण के लक्षण में कौन कौन 10 आते हैं। तो आइए जानते हैं अब एक एक के बारे में क्रम से। तो सबसे पहला, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़कर आए हैं, सर्ग। ठीक है, सबसे पहला है हमारा सर्ग। और अत्र सर्गो नाम सृष्टि जगदुत्पत्ति। तो यहाँ पर सर्ग का क्या अर्थ है? तो बोलते हैं अत्र सर्गो नाम सृष्टि जगदुत्पत्ति। यहाँ पर मतलब पुराणों में सर्ग का अर्थ है सृष्टि। ठीक है, सर्ग का अर्थ क्या है? सृष्टि है, और सृष्टि से हमें क्या अर्थ लेना है? जगद उत्पत्ति। तो पुराणों में हमें सृष्टि का वर्णन मिलता है, अर्थात जगद उत्पत्ति की कथाएं मिलती हैं। तो सर्ग से यहाँ पर क्या लेना है? सर्ग, सर्ग अत्र सर्गो नाम सृष्टि, मतलब कि सर्ग के और भी अर्थ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और एक बात आपको बता दें कि यूजीसी नेट का जो वैदिक प्रथम इकाई है, जिसमें हमको क्या पढ़ना होता है? वैदिक साहित्य सामान्य परिचय, वहाँ पर भी ऋग्वेद संहितायाम सर्ग विचार रखा गया है। तो दोनों में थोड़ा सा भेद है, इसलिए आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पर आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि दोनों को मिलाकर कंफ्यूज करके प्रश्न बन सकता है। तो अत्र सर्गो नाम सृष्टि जगद उत्पत्ति, समझ में आया? तो ये हमें दोनों लक्षणों में मिलता है, सर्ग ऊपर भी मिलता है और नीचे भी मिलता है, इसलिए
और उसके बाद आता है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग आपको आपके दूसरे लक्षण में, पहले लक्षण में मिलता है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च और दूसरे लक्षण में मिलता है सर्गश्चाथ विसर्गश्च। तो प्रतिसर्ग और विसर्ग ये शब्दों से तो दो हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही होता है। प्रतिसर्गो नाम दृश्यमानस्य समस्तस्य प्रपंचस्य प्रलयः। प्रतिसर्ग का नाम मतलब प्रतिसर्ग उसे कहते हैं दृश्यमान समस्त से प्रपंच, ये जगत जितना भी आपको पूरा संसार दिख रहा है इस सब का लय हो जाना, प्रलय हो जाना ही क्या प्रतिसर्ग होता है। और अस्य अपर नाम विलयः आगे लिखा हुआ है, मैंने मतलब रटा है, मुझे याद है, पर अगर मैं इसको पूरा दिखाऊंगा बहुत छोटा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए अस्य अन्य नाम विलयः। तो प्रलय के अन्य नाम विलय भी होता है, तो कई बार आपको भ्रमित करने के लिए वहां पर विलय शब्द को दे दिया जाएगा और आप सोचेंगे लक्षण में तो भाई प्रलय आया है, प्रतिसर्ग मतलब प्रतिसर्ग है, विलय तो आया ही नहीं, तो पर्यायवाची शब्दों को भी जानना होता है। आगे देखेंगे, आगे है वृत्ति ही, तो इनमें वृत्ति का उल्लेख मिलता है जीवानाम कृत्य कृत्य वर्णनम भोजनाच्छादनादिकम तेषाम जीवन निर्वाहोपायः। पुराणों में इस चीज का बिल्कुल उल्लेख किया गया है और उल्लेख किया गया होगा तभी उसको पुराण का लक्षण दिया जाएगा, पुराण की संज्ञा दी जाएगी। किसका? जीवानाम कृत्य कृत्य वर्णनम, मतलब जीव को, मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आप लोग जानते हैं जैसे धर्मशास्त्र इत्यादि के विषय पुराण में मिलते हैं, मानव की ये कर्तव्य है, ब्राह्मणों की ये कर्तव्य है, क्षत्रियों की ये कर्तव्य है। भोजन आच्छादनादिकम मतलब किस प्रकार से भोजन, हम लोग भोजन व्यवस्था कैसे करें, आच्छादन वस्त्र व्यवस्था कैसे करें, जीवन निर्वाह हो पाए, ब्राह्मण इस प्रकार से जीवन का निर्वाह करें। तो ये सब चीजें पुराणों में मिलती हैं, ये पुराणों का लक्षण है वृत्ति है। तो वृत्ति का क्या अर्थ है? जीवन निर्वाह, जीवानाम कृत्याकृत्य वर्णनम भोजनाच्छादनादिकम तेषाम जीवन निर्वाहोपायः। देखिए अगर आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगा कि आप इन सारी पंक्तियों को एकदम रट लें, ठीक है। उसके बाद है आपका चौथा रक्षा, सर्गश्चाद विसर्गश्च वृत्ति रक्षण तराणि च। अच्छा, यहाँ पर ये भी शब्द पूछ सकते हैं रक्षा कस्मिन् पुराण, मतलब कि रक्षा शब्द जो है ये पुराण किस पुराण के अंतर्गत, मतलब किस पुराण के लक्षण में रखा गया है। तो शिव पुराण ने जो लक्षण बनाया है उसमें रक्षा शब्द को नहीं रखा है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण का जो दशात्मक लक्षण है उसमें क्या रक्षा शब्द मिलता है। तो रक्षा का अर्थ है अत्र वेदादि नाम वर्णित वैदिक धर्माणाम च रक्षणार्थम विष्णु अवतारस्य वर्णनम। तो यहाँ पर वेद आदि का वर्णित हम मतलब कि वेद आदि का वर्णन किया गया है। वेदों की रक्षा के लिए विष्णु भगवान विष्णु अवतार लेते रहते हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार इत्यादि। आप लोग इतना अवतार पर 10 अवतार अथवा चतुर्विंशति अवतार, तो इन सब का वर्णन वहाँ पर मिलता है। तो रक्षा से हमें क्या लेना है? भगवता विष्णु अवतारम, ठीक है। रक्षा से क्या ग्रहण करना है? भगवान विष्णु का अवतार ग्रहण करना है। बार बार बोल रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और ये प्रश्न पिछली बार पूछे जा चुके हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है अंतराणी अर्थात चतुर्दश मन्वंतरम। अंतराणी का अर्थ है चतुर्दश मन्वंतरम, ठीक है। तो 14 मनु होते हैं। आप लोगों धर्मशास्त्र जो धर्मशास्त्र वाला विषय है पंचम इकाई है शायद, हाँ पंचम इकाई है, उसके अंतर्गत आप लोग पढ़े होंगे और मैं धर्मशास्त्र पर भी वीडियो जल्द ही लाऊंगा। और अगर फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 14 मनु माने जाते हैं और प्रत्येक मनु के काल को हम लोग बोलते हैं मनवंतर। मनु का नाम है स्वयंभू, स्वारोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, सावर्णिक मनु, दक्ष सावर्णिक मनु, ब्रह्म सावर्णिक मनु, धर्म सावर्णिक मनु, रुद्र सावर्णिक मनु, रुचिर मनु, भौम मनु। तो ये 14 मनु हैं। आप लोग इसको सुनकर पोज करके वीडियो को रोक करके इन सब का नाम नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जा सकता है। आपको 4 नाम दे दिया जाए, पूछेगा इसमें से 14 मनुओं के अंतर्गत कौन सा नाम आता है अथवा कौन सा नाम है जो मनु के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका वंश मतलब नृपाणाम ऋषिणाम च वंश वर्णम। यहाँ पर राजाओं का और ऋषियों की वंशावली का वर्णन मिलता है। और वंशानुचतम महर्षिणाम राजर्षिणाम च चरित वर्णनम। देखिए दोनों में फर्क है, थोड़ा सा शब्द एकदम एक जैसे लगते हैं लेकिन फर्क है। वंश मतलब वंशानुचरितम, यहाँ पर हमें क्या इतिहास का वर्णन करना है, ठीक है। वंशानुचरितम मतलब नृपाणाम ऋषि, राजाओं का और ऋषियों का वंश का वर्णन करना है, लेकिन वंशानुचरितम में हमें वंश का वर्णन नहीं करना है, हमें उनका जीवन मतलब चरित्र चित्रण होता है। अगर आप लोग नाटक में पढ़े होंगे चरित्र चित्रण, ठीक है, किसी पात्र का चरित्र का चित्रण करना, तो वो सब आता है आपको वंशानुचरित के अंतर्गत। आगे चलेंगे, आगे है संस्था, ठीक है। संस्था
अत्र संस्थायाः अन्य नाम प्रलयम अस्ति। यहाँ पर जो संस्था शब्द ग्रहण किया गया लक्षण में प्रलय ही है, और प्रलय को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो क्यों दोबारा ग्रहण किया गया है, इसके पीछे एक लॉजिक है और इसको हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। हेतु अर्थ संसारे सृष्टि कारणम। हेतु बताया गया पुराणों में कि संसार में सृष्टि क्यों की गई है, संसार में सृष्टि क्यों गई, आखिर सृष्टि किया क्यों गया, सृष्टि का तो वर्णन है, ठीक है। सर्ग मतलब सृष्टि, सृष्टि का वर्णन मिलता है, सृष्टि किया क्यों गया है इसका भी वर्णन आपको पुराणों में मिल जाएगा। अपाश्रय तुरीय तत्व वर्णनम अर्थात जीवस्य तीसरा वृत्तयः यथा जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त्यावस्था, इन सबको अपाश्रय के अंतर्गत लेना है, तो इन सब का भी वर्णन मिल जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको पुराण का लक्षण बताया और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप अभी नया चैनल है, आप लोगों की सेवा के लिए बनाया गया है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे क्रम से आपके सारे पूरे जो आपका सिलेबस है उसको हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे परीक्षा के पहले, इसलिए आप लोग जरूर हमारे चैनल से जुड़िए। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।